आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं पर माइंड बात नहीं मानता। आप एफर्मेशंस बोलते हैं पर इमोशंस मैच नहीं करते। आप विजुलाइज करते हैं पर बीच में डाउट आ जाता है। तो आज का वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाला है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं NLP की, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। एक ऐसी साइंस जो आपके ब्रेन के ऑपरेटिंग सिस्टम को रीप्रोग्राम कर सकती है। आपकी आइडेंटिटी, आपकी बिलीव्स, आपकी इमोशंस, सब कुछ। NLP का सिंपल मतलब है आपके थॉट्स प्लस लैंग्वेज प्लस इमोशंस का पैटर्न समझकर उन्हें इंटेंशनली चेंज करना। आपको लगता होगा कि आप कॉन्शियस माइंड से डिसीजन लेते हैं, बट सच ये है कि आपके 95% रिजल्ट्स सबकॉन्शियस माइंड कंट्रोल करता है। NLP वही सबकॉन्शियस को रीवायर करता है, जिससे आपका माइंड मैनिफेस्टेशन के अगेंस्ट नहीं बल्कि मैनिफेस्टेशन के फेवर में काम करने लग जाता है। आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करते हैं, बट अगर सबकॉन्शियस के अंदर प्रोग्रामिंग है कि आई एम नॉट इनफ, या फिर आई डू नॉट डिज़र्व मनी, या फिर अब्रॉड में नहीं जा पाऊंगी, या लाइफ मेरे अगेंस्ट है, ऐसे हों तो मैनिफेस्टेशंस ब्लॉक हो जाता है। NLP ब्लॉक्स को रूट से डिलीट करता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन न्यू रियलिटी को अट्रैक्ट करता है। दोनों साथ हों तो मैनिफेस्टेशन स्पीड 10 टाइम्स हो जाती है। आपको रिजल्ट्स फास्टर, क्लियरर और मोर स्टेबल मिलते हैं। अब समझते हैं कि माइंड रीप्रोग्रामिंग के 3 NLP फंडामेंटल्स क्या हैं। पहला, रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, विजुअल, ऑडिटरी, काइनेस्थेटिक। आप रियलिटी को कैसे एक्सपीरियंस करते हैं, इमेजेस, साउंड्स या फीलिंग्स से। ये जानना इम्पॉर्टेंट है क्योंकि मैनिफेस्टेशन एक सेंसरी एक्सपीरियंस होता है। NLP आपको ये समझाता है कि आपका प्राइमरी सिस्टम कौन सा है, और जैसे ही आप अपने प्राइमरी सिस्टम में मैनिफेस्टेशन प्रोसेस करते हैं, रिजल्ट्स ड्रामेटिकली फास्ट हो जाते हैं। आपके लिए एक मिनी एक्सरसाइज, अपनी आंखें बंद करें। जो गोल आप चाहते हैं 1 सेकंड के लिए उसे इमेजिन करें। क्या पहले इमेज आती है, कोई साउंड या एक फीलिंग? ये आपका प्राइमरी मोडालिटी रिवील करेगा। सेकंड, लैंग्वेज पैटर्न्स। आप अपने माइंड को कैसे कमांड देते हैं। आप जो बोलते हैं सबकॉन्शियस वही मानता है। अगर आप बोलते हैं मुझसे नहीं होगा, तो सबकॉन्शियस मान लेता है नहीं होगा। अगर आप बोलते हैं आई एम ट्राइंग, सबकॉन्शियस मान लेता है स्टिल ट्राइंग, नॉट अचीविंग। अगर आप बोलते हैं आई एम बिकमिंग वेल्दी, सबकॉन्शियस मान लेता है प्रोसेस एक्टिव है। NLP आपको सिखाता है कि माइंड को एग्जैक्टली कैसे इंस्ट्रक्शंस देनी होती हैं। एंड थर्ड, स्टेट मैनेजमेंट। इमोशंस मतलब मैनिफेस्टेशन का फ्यूल। यूनिवर्स आपकी इमोशन सुनता है, वर्ड्स को नहीं। NLP सिखाता है कैसे आप लो स्टेट से पीक स्टेट में 60 सेकेंड्स में शिफ्ट कर सकते हैं। अगर आपका इमोशनल स्टेट पावरफुल है तो मैनिफेस्टेशन 100 टाइम्स फास्टर एक्टिवेट होता है। अब देखते हैं NLP की फर्स्ट टेक्निक, द रीफ्रेम। रीफ्रेम का मतलब होता है वही सिचुएशन बट एक नया मीनिंग। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं कि मेरी लाइफ बहुत स्लो चल रही है, उसे आप रीफ्रेम कीजिए, यूनिवर्स मेरे लिए बेस्ट पॉसिबल टाइमिंग अरेंज कर रहा है। अगर आप कहते हैं मुझे जॉब नहीं मिल रही, तो उसको रीफ्रेम कीजिए, यूनिवर्स मुझे रॉन्ग जॉब से प्रोटेक्ट कर रहा है और राइट जॉब की तरफ पुश कर रहा है। अगर आप कहते हैं मैं अब्रॉड या फॉरेन कैसे जाऊंगी, तो कहिए मेरी डेस्टिनेशन फिक्स है, बस टाइमिंग अलाइनमेंट पर है। मीनिंग चेंज करते ही आपकी फीलिंग्स चेंज होती हैं, और फीलिंग्स चेंज होते ही आपकी वाइब्रेशन चेंज होती है। दिस इज़ मैनिफेस्टेशन साइंस। अब आप सभी के लिए एक प्रैक्टिकल एक्सरसाइज। आप एक पेपर ले लीजिए, एक कॉलम में लिखिए आपके नेगेटिव थॉट्स, नेक्स्ट कॉलम में लिखिए उसका NLP रीफ्रेम। फॉर एग्जांपल, अगर आप कहते हैं मनी नहीं है, तो उसको लिखिए मनी फ्लो एक्टिवेट हो रहा है। फॉर एग्जांपल, लोग सपोर्ट नहीं करते, उसे लिखिए यूनिवर्स मुझे सेल्फ पावर दे रहा है। फॉर एग्जांपल, अगर आप लिखते हैं फॉरेन नहीं जा पाऊंगा, तो लिखिए फॉरेन मेरे डेस्टिनी का एक पार्ट है, ऑलरेडी अलाइनमेंट हो चुका है। इस एक्सरसाइज को 3 डेज करिए, यू विल फील द शिफ्ट। आज से आप एक लाइन हर सुबह बोलेंगे। अपने नाम को पहले बोलिए, फिर बोलिए योर माइंड इज़ योर सर्वेंट
and today it works 100% in your favor. आप अपने नाम के साथ ही बोलेंगे, ये याद रखने वाली बात है। ये लाइन सबकॉन्शियस को कमांड देती है कि फॉलो द न्यू आइडेंटिटी। आपका पूरा दिन हाई अलाइनमेंट में जाएगा। आप NLP को समझना शुरू कर चुके हैं और ये तो सिर्फ स्टार्टिंग है। अगले वीडियोस में हम जाएंगे इवन डीपर। एंकरिंग, सब मॉडलिटीज़, आइडेंटिटी शिफ्ट, सब कुछ स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी। आज का वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगा तो सीरीज़ मिस मत कीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट पार्ट में आप सीखने वाले हैं एंकर कैसे बनाते हैं, एक इमोशनल स्विच जो आपकी रियलिटी को इंस्टेंटली चेंज कर दे। वॉच द नेक्स्ट वीडियो फॉर अ डीपर ट्रांसफॉर्मेशन।